अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 25 की तरफ। भाभी वो खुशबू को दोबारा अपनी बहू बनाना चाहती हैं। शादान अपनी इस गलती पर पशेमान है। क्या आपा, आपको तो ये बात यहाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। हमारी बेटी हमारी इज्जत पे बोझ नहीं है। आप क्या समझती हो भाभी कि मैंने मना नहीं किया? मैंने फ़ौरन ही मना कर दिया था, लेकिन उनकी ज़िद पर मैं यहाँ आई हूँ। पर मैं खुद दिल से यही चाहती हूँ कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा ना दोहराएं। फिर आप यहाँ ये बात लेकर आई ही क्यों? फरीदा बहुत गुस्से में बोल रही थी। आप तो जानती हैं कि नसीमा मेरी नंद है और उनके इतना पीछे पड़ने पर यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी बिल्कुल नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप उन लोगों के दिल के राज से वाकिफ़ हों, और आप तो मुझसे नाराज़ ही हो गई। आपा, ये बात आपने मेरे सामने की है, लेकिन ये बात दोबारा इस घर में ना हो। और शादान ने किसी दूसरी औरत की वजह से तलाक दी थी, और उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? शादियाँ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती हैं, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। जब जी चाहा तोड़ दिया, जब जी चाहा जोड़ लिया। ये कहने से पहले उसने ये नहीं सोचा कि उसकी दोबारा शादी होने से पहले खुशबू को किसी और का होना पड़ेगा। जब वो तलाक देगा तभी खुशबू उसकी हो सकेगी। लेकिन उसको क्या, उसकी आंखों की शर्म तो मर गई है, तभी तो दोबारा मेरी बच्ची के पीछे पड़ा है। आपा, अगर इस घर में सुकून देखना चाहती हैं तो ये बात दोबारा मत करना। अगर घर में ये बात इमरान या इमरोज़ को पता चल गई ना, तो ना जाने शादान का क्या करेंगे। क्या हुआ अम्मी, कौन किसका क्या कर रहा है? इमरान ने अंदर आते ही पूछा था। कुछ नहीं बेटा, हम लोग तो अपनी बातें कर रहे थे, फरीदा बेगम ने घबराकर जवाब दिया था। पर आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप लोग कोई सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रही थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग बैठो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। फरीदा बेगम बेटे से सच्चाई छुपाकर वहाँ से किचन में चाय बनाने चली गई थी। खुशबू, जल्दी तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। इमरान तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। फरीदा ने अलमारी से सूट निकाल कर दिया था और कहकर चली गई थी। खुशबू को देखते ही इमरान ने कार का आगे वाला गेट खोला था। कार से बाहर निकलते ही दोनों एकदम चौंक गए थे। शादान कॉलेज के बाहर खड़ा था। ये यहाँ कैसे आया? इमरान गुस्से में उसके करीब आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने कहा था ना इस शहर का रुख मत करना, और तू तो कॉलेज आ गया। देखो इमरान, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ खुशबू से बात करने आया हूँ। शादान, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। खुशबू इमरान का हाथ पकड़ते हुए कह रही थी। पर मुझे तुमसे बात करनी है। शादान ने एकदम खुशबू का हाथ पकड़ लिया था। तूने खुशबू का हाथ कैसे पकड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत? इमरान ने शादान का हाथ खुशबू के हाथ से छुड़ाकर उसको इतना मारा कि खुशबू घबरा गई। इमरान, ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे, खुशबू घबराते हुए कह रही थी। इमरान शादान को छोड़कर वहीं खड़ा हो गया था। कॉलेज के बाहर बहुत भीड़ लग गई थी। चलो इमरान, यहाँ से। एकदम खुशबू चीख मारकर इमरान के सामने आ गई थी। खुशबू, तुमने ये क्या किया? शादान ने एकदम इमरान पर चाकू से वार किया था। इमरान को बचाने के लिए एकदम खुशबू सामने आ गई थी और उसके हाथ में चाकू लगा था और एकदम पत्थर पर जा गिरी थी। शादान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खुशबू को देखकर एकदम शादान की तरफ दौड़ा था। भाई, जाने दो इसको। इमरोज़ और तामिश वहाँ एकदम आ गए थे। दोनों इमरान को पकड़ रहे थे, पर इमरान उनके हाथों में नहीं आ रहा था। शादान एकदम से टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया था। दोनों के हाथों से छूटकर इमरान एकदम खुशबू की तरफ दौड़ा था।
इमरान उसके गालों पर हाथ मारकर उसे उठाना चाहता था। खुशबू प्लीज़ होश में आओ, अगर खुशबू को कुछ हो गया तो मैं शादान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान की आंखों में खून झलक रहा था। भाई खुशबू को हॉस्पिटल ले चलते हैं, इमरोज़ इमरान से कह रहा था। इमरान ने उसे गोद में उठाकर कार में बिठाया था। डॉक्टर साहब, खुशबू ठीक तो है ना? इमरान घबराते हुए डॉक्टर से पूछ रहा था। हाँ वो ठीक हैं, सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। वो घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। इमरान खामोश खड़ा ना जाने किन सोचों में गुम था। भाई आप फिक्र क्यों करते हैं, खुशबू ठीक है। हाँ भाई, इमरोज़ और तामिश ने इमरान को समझाते हुए कहा था। तीनों खुशबू को देखने अंदर आए थे। खुशबू अब कैसी हो? इमरान ने अंदर आते ही पूछा था। इमरोज़ और तामिश ने भी पूछा था। मैं ठीक हूँ, खुशबू बैठते हुए कह रही थी। इमरान भी वहीं बैठ गया था। खुशबू शादान कॉलेज कैसे पहुँच गया था? इमरोज़ ने खुशबू से सवाल किया था। मुझे नहीं मालूम वो वहाँ कैसे पहुँचे, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानती। और प्लीज़ अब ये बात तुम लोग घर पर मत कहना, खुशबू रोते हुए कह रही थी। खुशबू तुम रो क्यों रही हो? हम लोग घर पर कुछ नहीं कहेंगे। पर इमरोज़, घर पर कुछ कहे बिना कैसे चलेगा? आज शादान यहाँ तक पहुँच गया, कल उसकी हिम्मत और बढ़ सकती है। भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में बात करना इस वक्त ठीक नहीं है। वक्त आने पर ये बात हम लोग घर में ज़रूर कहेंगे। और रही शादान की बात, तो वो अब कुछ नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो हमें कोई सख्त कदम उठाना होगा। हाँ भाई, इमरोज़ ठीक कह रहा है। तामिश ने भी इमरोज़ की बात से सहमत होते हुए कहा था। इमरान ने भी खामोशी से इन लोगों की बात मान ली थी। तुम लोगों को कहीं जाना था? हाँ भाई, पर खुशबू को घर में ले जाऊंगा, तुम लोग जाओ, इमरान ने तामिश और इमरोज़ से कहा था। लीजिए इमरान साहब, ये कुछ दवाइयाँ हैं, दिन में 3 बार देनी है। अरे खुशबू संभाल कर। खुशबू बेड से उतरी थी और गिरते गिरते बची थी, क्योंकि उसने बेड दोबारा पकड़ लिया था। उसके घुटने में भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। अरे जनाब, आप कैसे हस्बैंड हैं? आपकी बीवी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं और आप चुपचाप खड़े हैं। कुछ देर पहले आप इन्हीं के लिए कितने परेशान थे। डॉक्टर इमरान की परेशानी देखकर दोनों को हस्बैंड वाइफ समझी थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।